Good evening, student. Myself Rashmi Sharma, Department of Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आज का टॉपिक है जिंगो बाइलोबा। जिंगो बाइलोबा एक एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जिंगो बाइलोबा का कंप्लीट डायग्राम है। इसे मैडर्न हेयर लीफ भी कहा जाता है। ये गोल्डन लीफ या फिर मैडर्न हेयर लीफ भी इसे कहा जाता है। क्लासिफिकेशन, डिवीजन स्पर्मेटोफेटा, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, क्लास कोनिफेरोप्सिडा, ऑर्डर जिंगवेल्स, फैमिली जिंगोएसी, जीनस जिंगो एंड स्पीसीज बाइलोबा। इसके स्पीसीज का नाम बाइलोबा इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं वो बाइलोब्डेड होते हैं। इंट्रोडक्शन, ये एक लिविंग जीनस है जिंगो बाइलोबा। जिंगो को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं क्योंकि जो रॉक जो मिजोजोइक काल के हैं उनमें ये पाया जाता था और आज भी ये पाए जाते हैं लिविंग फॉर्म में। इस कारण इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इसी कारण से ये गोल्डन लिविंग सीड प्लांट्स भी इन्हें कहा जाता है। इनके फॉसिल अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, चाइना, जापान, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा में पाए गए। साउथ ईस्ट चाइना में अभी भी ये वाइल्ड स्टेट में पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में ओनली ये यहीं पे क्या है, अभी साउथ ईस्ट जो चाइना है यहाँ पे ही है। पूरे वर्ल्ड में अब ये पाए जाते हैं। जापान एंड चाइना में इन्हें स्कैटर्ड ट्री के फॉर्म में इन्हें गार्डन या फिर टेम्पल्स में क्या किए जाते हैं, लगाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट में इसे शेडी प्लांट्स, शेडी मीन्स छायादार प्लांट के फॉर्म में इसे लगाया जाता है और ये यूरोप, अमेरिका एंड कई जगहों पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के फॉर्म में भी इन्हें लगाते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जिंगो बाइलोबा की मैडर्न हेयर ट्री है। ये कंप्लीट ट्री है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इनके जो लीव्स हैं वो कम्प्लीटली ओवरऑल जो प्लांट है इनके कंप्लीट जो सभी लीफ है वो एक साथ कैसे हो जाते हैं, येलो गोल्डन कलर के हो जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गोल्डन लिविंग सीड प्लांट्स भी इन्हें कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी, डोमिनेंट फेज इनका स्पोरोफिटिक होता है, स्पोरोफाइट होता है। ये कोनिफर प्लांट के समान दिखाई देते हैं। इनका जो ट्री है वो लगभग 30 मीटर लंबा पाया गया है। लीव्स इनकी बाइलोब्डेड होती है। इनके बीच में एक नॉच पाई जाती है। लॉन्ग शूट में डीपली लोब्डेड होती है, जबकि साइड की शूट जो होती है वो कैसी होती है, ड्वार्फ होती है, छोटी होती है साइज में, वेवी होती है एंड डाइकोटोमसली वेनेशन इनमें पाया जाता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो लॉन्ग शूट है वो कैसे होते हैं, वो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है इनमें। लेकिन जो छोटी शूट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है वो कैसी होती है, उनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। और वहीं से क्या होते हैं, लीफ जो होते हैं वो पिट्योलेटेड होते हैं एंड कैसे होते हैं, फैन लाइक लीफ इनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एंड लीफ में नॉच प्रेजेंट होता है तथा इसके साथ ही साथ लीफ में आप देख सकते हैं लीव्स कैसे हैं इनमें लीफ में वेनेशन कैसा है, डाइकोटोमस वेनेशन इनमें पाया जाता है। अब देखते हैं हम एनाटॉमी ऑफ रूट। ये जो डायग्राम है ये आपको यंग
जिंगो बाइलोबा की रूट का डायग्राम है जिसपे सुबेराइज्ड सेल सबसे बाहर साइड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके साथ ही पैरेन्काइमेटल सेल्स जो होते हैं वो मल्टी लेयर्ड थिन वॉलेड सेल्स जो हैं, एंड कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, टेनिन। टेनिन इनमें पाया जाता है जिन्हें टेनिन सेल्स भी कहते हैं। इनके बीच बीच में म्यूसिलेज कैनाल भी पाया जाता है। कॉर्टेक्स के सबसे अंदर की साइड में एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। एंडोडर्मिस के अंदर सिंगल लेयर पेरिसाइकल पाया जाता है। स्टिल जो इसका स्टिलर पोर्शन है, स्टिल वाला पार्ट है, में आप देखते हैं कि आपको यहाँ पे पेरिसाइकल के बाद में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है जिसमें 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ जाइलम प्रेजेंट होते हैं। ये रूट डाइआर्च भी हो सकते हैं। वेस्कुलर बंडल इसमें रेडियल एंड एक्सार्च होते हैं। रेडियल मीन्स डिफरेंट रेडियस पे क्या होते हैं, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जबकि एक्सार्च का मतलब होता है यहाँ पे प्रोटोजाइलम पेरिफेरल, परिधि में क्या होते हैं, प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो इनकी परिधि की तरफ पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स में कुछ कैल्शियम ऑक्सिलेट के, इनका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है इनमें कैल्शियम ऑक्सिलेट के कुछ क्रिस्टल्स भी इनमें पाए जाते हैं। मैच्योर रूट्स में फिलोडर्म पाई जाती है। फिलोडर्म मीन्स फाइलम, फाइलोजिन एंड फिलोडर्म प्रेजेंट होते हैं। जो इपिब्लेमा, इनमें क्या होता है, इनमें इपिब्लेमा आउटर मोस्ट लेयर जो एपिडर्मी की होती है उससे क्या की जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है, बदल दी जाती है या चेंज हो जाती है। और कैम्बियम जो बनता है वो बाहर की तरफ एक कॉर्क बनाता है एंड अंदर की तरफ इसमें क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसमें पाया जाता है। आगे देखते हैं हम जिंगो बाइलोबा का बीएस ऑफ स्टेम। स्टेम का जो इसमें सेक्शन काटने पर हमको सबसे पहले आउटर पोर्शन जो बाहर के साइड होता है वहाँ पे हमको एपिडर्मिस सिंगल लेयर में दिखाई पड़ता है जो कि एक थिक क्यूटिकल से कैसा होता है, कवर्ड होता है। और इसके अंदर हम देखेंगे तो हमको मल्टी लेयर्ड यहाँ पे क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स में कुछ म्यूसिलेजेस, कॉर्टेक्स में क्या होता है, यहाँ पे कॉर्टेक्स में कुछ म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट होती है। इसके साथ इसमें टेनिन के कुछ सेल्स जो होते हैं वो इनमें आपको दिखाई पड़ते हैं। स्टेम कैसे होते हैं, यहाँ पे इसमें पाया जाने वाला जो स्टेम है, स्टेम के टीएस में हम देखते हैं कि इसमें हमको कॉर्टेक्स के 2 रीजन, हमको लीफ ट्रेस कॉर्टेक्स के हमको 2 रीजन दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ हमको लीफ ट्रेस जो होती है वो भी इसमें दिखाई पड़ती है। अब लीफ ट्रेस होता क्या है, एक लीफ के लिए बनाया जाता है। एक आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई पड़ता है जिसे क्या कहा जाता है, लीफ ट्रेस कहा जाता है। यंगेस्ट टाइम में वेस्कुलर बंडल रिंग में प्रेजेंट होते हैं। कंजाइंट कोलेटरल एंड डार्च एंड ओपन टाइप के इसमें क्या पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल इसमें पाया जाता है। मीन्स सेम रेडियस पे एक साथ जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ओके, उसके साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर में क्या पाया जाता है, सेंटर की तरफ इसमें होता है क्या, कैम्बियम पाया जाता है। एंड जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो इनर वेस्कुलर कैम्बियम आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं जिसके कारण से जिसमें जिंगो बाइलोबा की स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। ये कैम्बियम मीन्स टर्मेटिक होता है। ये कैसा होता है, टर्मेटिक होता है। अंदर की तरफ में जुड़ करके अंदर की साइड में क्या बनाता है, सेकेंडरी सैलम, एंड बाहर के साइड में क्या बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। धीरे धीरे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो कैसे हो जाता है, प्राइमरी एंड
धीरे धीरे क्या होता है, इसमें प्राइमरी जो फ्लोएम है वो टूट जाता है। पित्त रीजन जो है जिसमें क्या होता है, पैरेन्काइमेटस पित्त होता है, यह भी क्या होता है, स्टेराफाइट्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल इसमें क्या होते हैं, क्लियरली दिखाई देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जिंगो बाइलोबा के स्टेम का क्रॉस सेक्शन है। इसमें सेंटर में आपको पिट दिखाई पड़ता है एंड पिथ जो होती है वो टैनिन सेल, स्टेरॉइड, प्राइमरी सैलम सेंटर की तरफ एंड सेकेंडरी सैलम जो होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम भी इसमें आपको दिखाई देता है। सेकेंडरी सैलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फ्लोएम टूट जाता है, इसके कारण ये जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस होता है, इसमें म्यूसिलेज कैनाल एंड बीच में टैनिन के सेल्स जो होते हैं वो कुछ जो सेल्स होते हैं वो टैनिन के इसमें पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स के आउटर साइड में पेरिडर्म बन जाती है, इस कारण से एंडोडर्म टूट जाता है एंड पेरिडर्म, फाइलम, फैलोजन एंड फैलोडर्म की जो होते हैं वो इनमें दिखाई पड़ते हैं। आगे देखते हैं शूट का। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये शूट का लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें यूनिसेरेट मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती है जिनकी थिकनेस 1 सेलेड होती है। इनकी हाइट 1 to 15 सेल्स हो सकती है। इसके साथ ही साथ जिंगो बाइलोबा के आप यदि मैच्योर वुड को देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमें ट्रैकेट्स सिंगल या फिर पेयर में क्या होते हैं, पाए जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ट्रैकेट्स इसमें कैसे होते हैं, सिंगल या फिर पेयर में प्रेजेंट इसमें ट्रैकेट्स दिखाई पड़ते हैं। आगे देखते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ, जिसमें एनाटॉमी ऑफ लीफ जिंगो बाइलोबा की लीफ का जब हम एनाटॉमी देखते हैं तो हमको इसमें ये सबसे आउटर पार्ट में एपिडर्मिस, जिसमें अपेक्सियल साइड पे हमको क्या दिखाई पड़ता है, अपर एपिडर्मिस एंड एबैक्सियल टाइप पे नीचे वाली साइड पे, लोअर साइड पे हमको क्या दिखाई पड़ता है, लोअर एपिडर्मिस दिखाई पड़ता है एंड एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लोअर वाले जो एपिडर्मिस होती है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एंड कभी कभी अपर एपिडर्मिस जो है उस पर भी क्या पाया जाता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये जो स्टोमेटा होते हैं वो मेसोफिल सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। इनमें डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएटेड ये नहीं होते हैं। पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू में इस पे क्या पाया जाता है, यूनिफॉर्म एक पैरेन्काइमेटस मेसोफिल सेल इनमें प्रेजेंट होता है। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल प्रेजेंट इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, पाए जाते हैं एंड म्यूसिलेज कैनाल इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें म्यूसिलेज क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड इसमें पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल मेजाइक टाइप के होते हैं। जैसे जैसे लीफ इसमें मैच्योर होती जाती है तो इनमें स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल सीट भी प्रेजेंट पाए जाते हैं। स्टोमेटा इसमें हैप्लोकिलिक टाइप के होते हैं। इट मीन्स जो इसमें गार्ड सेल्स होते हैं एंड सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं उनका जो इनिशिएशन होता है वो डिफरेंट इनिशिएशन पॉइंट से होता है। नेक्स्ट है जिंगो बाइलोबा टीएस ऑफ पेट्योल, जिंगो बाइलोबा के पेट्योल का टीएस। जिंगो बाइलोबा में लीफ जो होती है वो कैसी होती है, पिट्योलेटेड लीफ पाई जाती है, मीन्स एक लंबी स्टॉक इसमें प्रेजेंट होती है। पिट्योल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पे सबसे ऊपर छोटी छोटी सेल्स हमको क्या, सबसे छोटी छोटी सेल्स जो होती है वो हमको दिखाई पड़ती है एंड क्यूटिकल से कवर्ड एंड बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस के बीच हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है जो 3 से 4 लेयर की हाइपोडर्मिस होती है, जिसमें म्यूसिलेज कैनाल होता है। स्फेरोफाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ टैनिन सेल्स भी इसमें पाए जाते हैं। बीच में 2 वेस्कुलर बंडल इनमें आप देख सकते हैं, बीच में आपको वेस्कुलर बंडल दिखाई पड़ रहा है। बीच में क्या होते हैं, 2 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं जो कि बंडल सीट से इंडिविजुअल सराउंडेड होते हैं। वेस्कुलर बंडल कंजाइंट, कोलेटरल एंड एंडार्च टाइप का होता है।
प्रोटोजाइलम इसमें प्रोटोजाइलम में इसमें स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। और कैम्बियम बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है एंड मेड्यूलरी रेस सेरेटेड होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टीएस ऑफ पेट्रोल का डायग्राम है, जिसपे 2 वेस्कुलर बंडल आपको क्लियर दिखाई पड़ता है एंड उसके चारों ओर के सेल्स जो है इसमें म्यूसिलेज सेल्स, हाइपोडर्मिस सेल्स वो आपको दिखाई पड़ती है। इसी तरह से आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं इसमें एक वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल कंजाइंट कोलेटरल एंड आर्च टाइप के होते हैं, जिसमें प्रोटोजाइलम पाया जाता है। थैंक यू।